हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के गणित के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या आपके वार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो गया है तब भी आपको पूरा पेपर देख कर जाना है, क्योंकि आपका ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसा ही पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सरल दे रहा है। यह क्वेश्चन सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक परिमेय संख्या होगी। तो एक वास्तविक संख्या क्या होती है, एक प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया कि बहुपद 4x⁴, 0x3, 0x5 और 5x7। यहाँ पर पूछा है बहुपद की घात क्या होगी। आप सभी जानते हैं बहुपद की घात वही होती है जो बहुपद में सबसे बड़ी घात होती है, लेकिन यहाँ पर ये सभी 0 है, इसका मान कोई नहीं होगा। तो इसका केवल मान होगा x⁴ + 5x+7। इसमें जो सबसे बड़ी घात है x⁴ है, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, 4 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2, 0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k है तो k का आपको मान ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन देते यहाँ पर देखेंगे x का मान 2 दिया है और y का मान 0 दिया है। जब x का मान 2 धरेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर k हो जाएगा और k बराबर आपका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 तथा 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब 2 संख्या दिया रहे तो उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a + b/2 यानी 5 यानी 4 + 5 4 + 5/2 बराबर 9/2 हो जाएगा। कितना, 9/2। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन दिया कि x² - 18x + 81 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका सिंपल तरीके से यही आ जाएगा, x - 9 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या होगा, x - 9 का होल स्क्वायर, x - 9 का होल स्क्वायर। जब इसका एक्सपेंस करेंगे तो a² + b² हो जाएगा 81 - 2ab तो 18x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 18x + 81, तो आपका यही आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -3, -4 स्थित किस चतुर्थांश में होता है। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक चतुर्थांश हो गया। ये पहले चतुर्थांश में सभी संख्याएं क्या होती है, प्लस होती है, क्योंकि जो x अक्ष होता है ये भी प्लस होता है, y अक्ष प्लस हो जाएगा। इधर आएंगे तो x अक्ष किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस कामा किस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले माइनस है फिर प्लस में है, तो इस कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो दोनों संख्या क्या होगी, माइनस में हो जाएंगी। चौथे में आएंगे तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज, यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज का कोण का अनुपात 2:4:3 दिया है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर सबसे छोटा कोण यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे और सभी को जोड़कर भाग देंगे, यानी 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 180 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो इसको कटाएंगे, 9 का 9, 9 दूने 18 और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण 40, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि 9 कड़ी में 3 सेमी स्क्वायर समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर दिया है 9 कड़ी में 3, तो यहाँ से कड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो e स्क्वायर बराबर आपका 36 हो जाएगा और e का मान कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। 6 सेमी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया कि कड़ी में 10 और कड़ी में 15 दिया है, तो इसको आप लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2, और आप 15 को लिख सकते हैं कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3। तो कड़ी में गुणा कड़ी में 5 करेंगे तो 5 आएगा, और कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 5 कड़ी में 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी शून्य ज्ञात करना होता है तो px को हम 0 रख लेते हैं, तो 2x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर आपका -5 हो जाएगा और x बराबर
-5/2 हो जाएगा। कितना? -5/2। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 5, क्या दिया है यहाँ पर देख सकते हैं 11 में दिया है x बराबर 5 y बराबर 2। तो आपको कौन सा समीकरण इसमें से हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका समीकरण हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? यदि भुजा ए बी सी हो तो क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप यस बराबर a + b + c अपॉन 2 होता है। क्या होता है? a + b + c अपॉन 2। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं px बराबर इतना दिया है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। यानी px में से -px घटाएंगे तो x का मान हम क्या रख दे रहे हैं? 0 रख रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए x का मान आप 0 रख रहे हैं तो क्या होगा? तो x यहाँ पर है, क्या है? x यहाँ पर है, यानी px के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय? यहाँ पर आपको बताना है अपरिमेय संख्या परिमेय हो जाएगी, ए परिमेय सभी परिमेय है, जबकि 7 क्या है? क्रमिक अपरिमेय संख्या है। तो बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आप सभी जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है तो इसका परिमाप 3a हो जाएगा। कितना? 3a इसका परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण 2x - 5y का क्या होगा? हल क्या होगा? तो इसका अपरिमित अनेक रूप से हल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका आपको प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर है, इसका प्रसार करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। कितना? 9x स्क्वायर हो जाएगा। -2ab होगा। कितना? -2ab। तो इन दोनों का गुणा करेंगे 4 × 3 = 12, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24xy प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 4 × 4 = 16y स्क्वायर। कितना? 16y स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर प्लस -24xy प्लस 16y स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी है तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। यदि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है तो इसकी जो परिमाप हो जाएगा 3a होगा। कितना होगा? 3a होगा। तो 3a बराबर आपका हो जाएगा 60 और 3 से 3 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 3 = 60। a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। a का मान जब 30 आ जाएगा तो आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। कितना? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? यहाँ पर देख सकते हैं भुजा का मान 20 है, तो 20 × 20 कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 को कटा देंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। कितना? 4 × 5 = 20 और 20 × 5 कितना होता है? 100 होता है। 100 कड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर 19 नंबर दिया है, a के घाते p है और a के घाते q है। जब क्या होता है गुणे में जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं तो इसका हो जाएगा a के घाते p + q। क्या हो जाएगा? a के घात p + q। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं x अक्ष पर y का मान 0 होता है। क्या? x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद खंड ख से प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है। खंड ख में पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसान दिया हुआ है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण 2x बराबर -5y तो ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको आपको इसके रूप में व्यक्त करना है तो कैसे आप व्यक्त करेंगे? बहुत ही सिंपल है व्यक्त करना। तो क्या करेंगे? 2x को 2x करेंगे और 5x को इधर लाएंगे तो -5x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो c का मान न दिया है तो सिंपली आपको क्या करना है? 2x यहाँ पर प्लस लाना है तो प्लस करेंगे, -5y कर लेंगे प्लस 0 क्या कर लेंगे? z कर लेंगे, c कर लेंगे बराबर 0 हो जाएगा। तो इसके रूप में क्या हो गया? ये संख्या प्रदर्शित हो गई तो यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दिया कि बहुपद 2 + x² + x में x के स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं x स्क्वायर के सामने यदि कोई संख्या न हो तो इसका गुणांक कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 यहाँ पर छिपा रहता है। यदि गुणा करते हैं तो x स्क्वायर ही आता है तो 1 नहीं लिखा जाता है। यदि ऐसी संख्या दे तो यहाँ पर दिया पूछा जाए x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो x स्क्वायर का गुणांक जो होगा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि 3 और 4 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां पर?
कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का क्या होगा, आपको दो परिमेय संख्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 64 के पावर 1/2 है, कितना है 1/2 है, तो 64 को आप क्या लिखेंगे, 64 को 8 × 64, 8 का स्क्वायर लिख देंगे और 1/2 लिख देंगे, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको कोण की परिभाषा बताना है। कोण की परिभाषा क्या होता है, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ कि किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है। यहाँ पर इसको सरल करना है, a + b का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 2ab करेंगे 2, तो दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 5 2 7 हो जाएगा और 2 कड़े में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज की भुजाएं दिया है, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a बराबर, करड़ी में आपका हीरोन का सूत्र लगा देंगे, s - a, s - b और यस माइनस सी, क्या लगाएंगे, एस माइनस सी, जहाँ यस बराबर अर्ध परिमाप होता है, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। तो यस का मान ज्ञात करके इसमें आप मान पुट कर देंगे तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि रैखिक समीकरण x + y = 4 का क्या करना है, आपको आरेख खींचना है और इसका आपको मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल तरीके से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर क्या रखेंगे, 0। यदि इसमें आप x का मान 0 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, आप सभी जानते हैं जब x का मान 0 रखेंगे तो इतना पद 0 हो जाएगा और मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगर आप x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और 5 3 8 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो x का मान इसमें पुट करके आप आंसर को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने दिया हुआ है, किसका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं रेखा गणित का क्वेश्चन और बहुत ही सरल दिया हुआ है। कह रहा है कि दी गई आकृति में PQR पर रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं कि एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सभी को जोड़कर 180 को बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 30 है तो 30 लिखेंगे, 30 + 7x और +3x, कितना, 3x बराबर 180 कर लेंगे और 30 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, कितना, 10x हो जाएगा। और 180 में से जब 180 में से 30 घटेगा तो आपका 150 डिग्री आ जाएगा। 150 में से क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे तो कितना आपका 15 डिग्री आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, आपका 15 डिग्री मान आ जाएगा। तो x बराबर 15 क्या आपका मान हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया हुआ कि भुजा 2a समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं भुजा दिए है 2a, कितना दिया है, 2a। तो यहाँ पर दिया कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी 2a + 2a अपान 2। तो हो जाएगा कितना, सभी को जोड़ लेंगे तो 3a, कितना, 6a अपान 2, तो कटा देंगे आपका 3a परिमाप आ जाएगा, कितना, 3a परिमाप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो कड़ी में 3 कड़ी में 3 कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, कितना, प्लस कर देंगे और यही संख्या नीचे लिख देंगे, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 और इसको हल कर लेंगे। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 कड़ी में 5 हो जाएगा और 5 कड़ी में 5 हो जाएगा और नीचे संख्या आ जाएगा 3 - 5 और घटा देंगे तो -2 आ जाएगा और ये ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अथवा आपको यहाँ से ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड कीजिए या इसके आपको 4 हल ज्ञात करना है। अथवा यहाँ पर इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है जो कि बहुत ही आसान है। इसका हो जाएगा x - y और क्या हो जाएगा, x + y अपान कितना, 100 लिख देंगे। आपका ये गुणनखंड आसान तरीके से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और इसकी बराबर भुजाएं यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 12 सेमी दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसकी दो भुजाएं बराबर होती है और जो बराबर भुजाएं दी है कितना, 12 सेमी दिया है। तो आप दो भुजाएं ज्ञात करेंगे, इसका परिमाप 2a प्लस कितना हो जाएगा, 12 बराबर 30 हो जाएगा।
तो 2a को 2a रखेंगे और 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 30 माइनस 12 हो जाएगा। जब 30 में से 12 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना, 18 आ जाएगा। और इन दोनों को कटा देंगे तो a का मान आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना, a का मान 9 हो जाएगा। और आप इस तरह से क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, एक बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेमी है, चौड़ाई कितना दी है, 27 सेमी, और यहाँ पर ऊंचाई दी है 10 सेमी, यानी यह घनाभ हो गया। तो घनाभ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और 2 का गुणा कर देंगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। इस तरह से इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कीजिए, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपके वार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करके जाएगा। इसी तरह अगर आप विज्ञान के पेपर में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, वहीं पर मैं आपसे मिलता हूँ, और अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए।